थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। पर्चा भरने से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे नितिन नवीन। राज्यसभा में नामांकन का आज आखिरी दिन है और नितिन नवीन आज नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष है नितिन नवीन। पर्चा भरने से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान नितिन नवीन ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही उन्होंने हनुमान जी से भी प्रार्थना की और प्रदेशवासियों को लेकर भी उन्होंने कामना की। थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे। देखिए, बिहार मेरे जीवन के में अलग स्थान रखता है, मेरा क्षेत्र मेरे लिए अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से आदमी अपनी जड़ को छोड़कर कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी जड़ के मजबूती बनी रहेगी तभी आपका वट वृक्ष भी बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ बिहार मेरी ज़मीन है, मेरा क्षेत्र मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन को सींचते रहना, इस ज़मीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना मेरा हमेशा आत्मा के अंदर बसा हुआ क्षेत्र विषय है। और मैं मानता हूं कि जीवन के हर पल में मैं जहां भी रहूं, मेरा क्षेत्र मेरा बिहार मेरे साथ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पंकज का। पंकज, आज का दिन काफी अहम है और इसमें अब नितिन नवीन भी थोड़ी ही देर में नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले अभी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? बिल्कुल, बेशक नैना, देखिए दो बड़े चेहरे बिहार के अब वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। सबसे पहला बड़ा नाम नितिन नवीन है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल ही में उन्हें चुना गया है और उसके बाद अब वो राज्यसभा के थ्रू दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लंबे समय से 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा के थ्रू वो है दिल्ली आते नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पर तमाम लोगों की निगाहें बनी है। क्या नीतीश कुमार दिल्ली आने के बाद केंद्र में बड़ा दायित्व संभालेंगे या तो फिर राज्यसभा के मेंबर ही बन के रह जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि दोपहर 12 बजे के आसपास जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार पटना पहुंचेंगे और उसके बाद जो है नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और नामांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला जो नामांकन होगा वो नितिन नवीन का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका होगा। उसके बाद जो दूसरा नामांकन, जो बड़ा नामांकन होगा, वो नितिन नवीन के अलावा अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार का होगा। और नीतीश कुमार के बाद रामनाथ ठाकुर है, जो मौजूदा सरकार में केंद्रीय मंत्री है। और उसके बाद जो है तमाम अन्य जो मेंबर्स है राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे वो तमाम लोग करते नजर आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा घटनाक्रम है, जो बदलाव जो राजनीति में होता नजर आ रहा है बिहार में वो दिख रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जब नॉमिनेशन प्रक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद सरकार स्टैब्लिश करने के लिए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे लंबे समय तक बिहार की राजनीति में, सियासत में बने रहने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्यों इतना बड़ा फैसला लिए हैं और अब कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है पंकज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत